एक डेलीगेशन जनाब मजीदुल्लाह खान फरद के सदारत में जो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बीसी कमीशन को कायम किया गया, वहाँ पर हम एक मेमोरेंडम दिए। बड़े तफसीली मेमोरेंडम में आखिर मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों देना चाहिए, तेलंगाना में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की क्या ज़रूरत है, इस बुनियाद पर पूरा मेमोरेंडम, एक 3 पेज का मेमोरेंडम विथ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पूरा हम दिए हैं। ये मेमोरेंडम में सच्चार कमेटी की रिपोर्ट और आपके जो सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के वाज़े तौर पे उसके क्लिपिंग्स जो भी है वो बयान किया गया है। सच्चार कमेटी रिपोर्ट खुद ये कह रही है कि मुसलमानों की आज हालत न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में दलितों से बदतर हालत हो गई। ये दर हकीकत है और एक सच्ची आईना है। चाहे कोई भी हुकूमत रहो, कांग्रेस हुकूमत रहो या तेलुगु देशम हुकूमत रहो, कोई भी हुकूमत हिंदुस्तान में रहो या तेलंगाना में हुकूमत रहो, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स, एक फुटबॉल की तरह कभी मुसलमान इनके कदमों में रहे, कभी मुसलमान इनके कदमों में रहे। सही नुमाइंदगी नहीं होने की वजह से, रिजर्वेशन नहीं होने की तरफ से मुसलमानों में आज कई काबिल तरीन लड़कियां बगैर शादी के घरों में बैठी हुई हैं। ये भी एक हकीकत है। दूसरी चीज़, रिजर्वेशन नहीं होने की तरफ से, अच्छे ऑफिसर्स अपॉइंट नहीं होने की तरफ से, ख़ास तौर पर तेलंगाना में जो वक्फ की जायदादों को तबाही हो रही है, इसकी भी एक वजह है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं है। दूसरी चीज़, जो पुलिस में नाइंसाफ़ी हो रही है, कमीशन के सामने अभी हमने रुजू किया कि किस तरीके से पुलिस में नाइंसाफ़ी हो रही है। 80 इंस्पेक्टर अब पुलिस हैदराबाद में है, लेकिन एक इंस्पेक्टर गोलकुंडा ही मुसलमान है। 40 ACPs है हैदराबाद में, लेकिन एक आसिफ नगर का ACP ही मुसलमान है। 5 टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर्स है हैदराबाद में, लेकिन कोई भी मुसलमान टास्क फोर्स इंस्पेक्टर नहीं बनता। 2 एडिशनल DCPs टास्क फोर्स है, लेकिन कोई राव या रेड्डी ही क्यों गद्दी पर बैठता है, कोई मुसलमान क्यों नहीं बैठता, जिसकी वजह से पुलिस में सही रिक्रूटमेंट नहीं होने की वजह से, मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं होने की वजह से आलेर का एनकाउंटर, ये एक बदनुमा दाग है तेलंगाना सरकार के ऊपर, तेलंगाना पुलिस के ऊपर, KCR चंद्रशेखर राव के ऊपर। आलेर के एनकाउंटर में जुडिशल कस्टडी में जो 5 मुस्लिम लड़कों को मारा गया, उसकी मेन वजह यह है कि मुसलमानों को तेलंगाना में रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, KCR साहब वादा किए थे कि इक़्तिदार पे आने के 4 महीने के अंदर मैं रिजर्वेशन दूंगा। मुसलमानों को सुधीर कमेटी जब डाले, मजलिस बचाओ तहरीक ये बोली कि ये कमेटी को इख्तियार नहीं है, जब तक कमीशन का क़याम अमल में नहीं आता मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। लेकिन 2.5 साल चले गए। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अक़लियती कायदीन, खास तौर पर चीफ मिनिस्टर, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब और तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो MLAs MLCs हैं, तेलंगाना की मुस्लिम्स को, तेलंगाना के मुसलमानों को चॉकलेट देते रहे कि आज मिलेगा रिजर्वेशन, कल मिलेगा रिजर्वेशन, लेकिन आज की तारीख तक ये रिजर्वेशन हमको नहीं मिला। आज 2.5 साल का अरसा होने के बाद में, आज ये सुधीर कमीशन का क़याम अमल में आया। ये बड़े अफसोस की बात है कि मैं ये वाहिद मजलिस बचाओ तहरीक रिप्रेजेंटेशन के दौरान जो BC कमीशन में जो लोगों को बनाया गया, अखबारात में आ रहा है कि इनका RSS का बैकग्राउंड है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि RSS के बैकग्राउंड ऑफिसर्स को कमीशन में बिठाकर क्या मुसलमानों के साथ हमदर्दी हो सकती, क्या रिपोर्ट आ सकती। तो हमने हमारा जो दुख था वो चेयरमैन के सामने और अराकीन के सामने ये जाहिर किया, और बेचारे शर्माए नहीं चेयरमैन साहब। ऑनरेबल चेयरमैन BC कमीशन खुद ये बोले कि हाँ मैं RSS के लिए काम किया हूँ, हाँ मैं RSS के लिए बैकग्राउंड है मेरा। लेकिन ऐसे आदमियों को बिठाकर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि कमीशन जो है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत बनता है, हमने नुमाइंदगी की है और हम एक मुतालबा किए हैं कमीशन से कि ये जो 14 तारीख से 17 तारीख का जो वक्त है, इसको एक्सटेंड किया जाए। कई लोग देना चाह रहे हैं। आज देखिए आप कैसा मच्छी बाजार बना हुआ है पूरा, कई और तंजीमें यहाँ पर देना चाहते हैं। दूसरी चीज़, जो तेलंगाना हुकूमत में सरकार में जो 1 लाख नौकरियां जो निकल रहे हैं, 1 लाख नौकरियों में से 75,000 नौकरियों का नोटिफिकेशन तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जारी कर चुका है।
तो आप जब सब बांटने के बाद में रिजर्वेशन देने से मुसलमानों को क्या मिलेगा बताइए। ये 75,000 रिजर्वेशन जो नौकरियां हैं तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को इमीडिएट उसको रोकना चाहिए। अगर केसीआर साहब की नीयत और उनकी फितरत अगर साफ है रिजर्वेशन देने की, तो हमारा मुतालबा है कि आप फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस लाते हुए 12% रिजर्वेशन में ये जो 75,000 नौकरियों में जायदादें खाली हुई हैं उनमें आप हमारे को देना चाहिए। और जब तक बीसी कमीशन की रिपोर्ट कायम नहीं होती, वो बीसी कमीशन की रिपोर्ट तक ये जो 75,000 जो नौकरियों की जायदादों का ये जो नोटिफिकेशन है उसको फौरी रोक देना चाहिए और टाइम को एक्सटेंशन करना चाहिए, हमने मुतालबा किया।